हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पैट को टारगेट करते हुए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट हैं इसके उनको बहुत सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज करते चल रहे हैं। ठीक है, आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, ये आपका रोजगार विद अंकित यानी कि जो अंकित भाटी सर हैं उनका जो प्रैक्टिस सेट आता है वो वाला प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग घटना चक्र खत्म कर चुके हैं, हम लोग जो अरिहंत का आता है उसको कंप्लीट कर चुके हैं और अरविंद प्रकाशन भी खत्म हो चुका है। अरिहंत का कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें 30 प्रैक्टिस सेट है, उसमें से हम लोग 7 कर चुके हैं। ठीक है, बाकी आपका जो अरविंद का है वो पूरा खत्म हो चुका है, घटना चक्र का पूरा खत्म कर चुके हैं। और ये आज हमने शुरू किया रोजगार विद अंकित, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, बाकी फिर बाद में अगर टाइम बचता है तो फिर बाकी देख लेंगे। ठीक है, तो ये अंकित भाटिक सर का है और इसको हम लोग जो है इसमें आपके टोटल रहेंगे 15 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग ये पहला प्रैक्टिस सेट 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे, 1 घंटे की क्लास रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सुपर फास्ट तरीके से हम लोग चलते हैं और उसमें हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि डिस्कशन का टाइम अब रहा नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बस क्वेश्चन को रिमाइंड कर पाए है ना, उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है आपका वो राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर, बिहार के राजगीर में। ये राजगीर कहाँ है? राजगीर आपका बिहार। ठीक है, तो ये बिहार के राजगीर में स्थित है। ठीक है, ये जो विश्व शांति स्तूप है इसका निर्माण 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी की पहाड़ी पर वर्ष 1978 में गौतम बुद्ध की जब 26,600वीं जयंती पड़ी थी तब इसके अवसर पर हुआ था इसका निर्माण। ठीक है, चलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द आपका क्या इंगित करता है? आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ठीक है, पौराणिक और संस्कृत ग्रंथों में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ होता है, तो ये श्रेष्ठ वंश को इंडिकेट करता है। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित एक जैन तीर्थ स्थल है। कैसा? जैन तीर्थ स्थल है। ऑप्शन ए द राइट वन। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी राजगृह थी। उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन डी द राइट वन ओवर हियर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। कौन? लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? ये AC मजूमदार ने की थी। किसने? AC मजूमदार ने। ऑप्शन डी द राइट वन। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? हकीम अजमल खान ने त्याग दी थी। किसने? हकीम अजमल खान ने। 10 नंबर क्वेश्चन, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? यह आपका वर्धा में पारित किया गया। कहां? वर्धा में पारित किया गया। कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? तो आपका कोलकाता जो शहर है वह कर्क रेखा के निकट है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। कितना? +5 होल 1/2 आवर्स, 5.5 घंटे। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है वृहद हिमालय श्रेणी, प्राचीनतम श्रेणी है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, जिसका उद्गम मैदान में है, कौन से मैदान में है उसको चिन्हित करना है, वो आपका हो जाएगा गोमती। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोमती। ऑप्शन सी द राइट वन ओवर हियर। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है? राइन नदी के किनारे कौन स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट जो है वह राइन नदी के किनारे स्थित है।
मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, यानी कि अगर पर्याप्त तरीके से उत्पादन क्षमता हो तो बेरोजगारी कहीं मतलब कम हो सकती है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन आपके दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति कहलाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीयक क्रियाकलाप क्या हो जाएगा? विपणन जो है यह एक तृतीयक क्रियाकलाप है। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? इसका अधिकार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। अधिकार नहीं पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है। भारत की जो संविधान सभा गठित हुई उसका आधार क्या था? बेस क्या था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य जो है यह भारतीय संविधान का एक दर्शन नहीं है। ठीक है। भारत के संविधान का भाग तृतीय किससे संबद्ध है? यह आपका मूल अधिकारों से संबद्ध है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज का क्या सिद्धांत है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। हाइड्रोजन को जलाने पर बनेगा, क्या बनेगा? पानी बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बन जाएगा। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? सिंदूर आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड है। कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? इसमें समुद्री घोड़ा जो है वो वास्तविक रूप से क्या है? एक मछली है जिसको हम लोग समुद्री घोड़ा कहते हैं। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? सम्मुख यानी कि सामने, इसका उल्टा आपका विमुख यानी कि पीछे हो जाएगा, विमुख हो जाएगा, मुंह मोड़ लेना हो जाएगा। नम का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? नम माने गीला, भीगा, आर्द्र, ये सब नम के पर्यायवाची हैं। ठीक है। आर्द्रा जो है ये नम का पर्यायवाची नहीं है। ऋजु का विलोम, ऋजु का विलोम वक्र होता है। ऋजु, बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं वो अब देखिए धीरे धीरे रिवाइज हो रहे हैं, है ना। सावन हरे न भादों, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर प्रैक्टिस सेट जितने मैंने कराए हैं उनको अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो बहुत बेहतर कर पाएंगे। सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है सदा एक ही दशा। क्या? सदा एक ही दशा। शुद्ध शब्द इसमें से हमको छांटना है तो अभ्यस्त जो है वो इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा। गिव द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग, इसका हमें क्या करना है? पर्यायवाची ढूंढना है। ठीक है। तो जैसे लिखा है रिजाइम, क्या लिखा है? रिजाइम। रिजाइम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जैसे कि आपका रूल, गवर्नमेंट, अथॉरिटी, है ना। क्या हो जाएगा? रूल, गवर्नमेंट, अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? रूल हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी द राइट आंसर। गिव द एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट ढूंढना है। तो होप, होप माने आशा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? होप का जैसे कि डाउट या डिस्पेयर होता है तो इसमें हम लोग डाउट को टिक कर देंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। लंबाई जुड़ा है मीटर से, विद्युत शक्ति किससे जुड़ा है? फिर विद्युत शक्ति आपका जुड़ा है वाट से। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, यानी कि इसमें तीन एक जैसे हैं, एक उनसे अलग है। तो अलग इसमें क्या हो जाएगा? गाय, भैंस, कुत्ता, है ना, ये अलग हैं और मुर्गी यहाँ पे इन सबसे अलग है ना, अलग, ये मुर्गी अलग हो जाएगी, ये डिफरेंट है इन सबसे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा। प्लांट बेस्ड मीट
कंपनी गुड डॉट ने अपना ब्रॉड एम्बेसडर चुना है? किसको चुना है? नीरज चोपड़ा को चुना है। जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये आपके महाराष्ट्र ने शुरू की है। किस राज्य ने शुरू की है? महाराष्ट्र ने शुरू की है। मधु क्रांति नामक पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? ये आपके कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहल है। भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे? सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया? सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चीन में किया गया है। आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है? पाकिस्तान की। किस देश की बनी है? पाकिस्तान की बनी है। रिसेंटली दया प्रकाश सिन्हा को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? हिंदी। किसके लिए? हिंदी साहित्य के लिए। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान विश्व के सबसे बड़े विमान को नष्ट किया गया। उस विमान का नाम क्या था? उस विमान का नाम मारिया था। उस विमान का नाम क्या था? उस विमान का नाम मारिया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? वो राज्य है आपका केरल। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक आपके नवदीप सिंह गिल हैं। कौन? नवदीप सिंह गिल हैं। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तेंगे किस देश की मुद्रा है? तेंगे आपकी कजाकिस्तान की मुद्रा है। तेंगे आपकी कजाकिस्तान की मुद्रा है। एंड नेक्स्ट वन इज देश में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्रमशः है कितनी? 28 और 8। 28 आपके कुल राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो आपकी है वह 30 वर्ष है। राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपका लियोन्स में स्थित है। कहाँ? लियोन्स में स्थित है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान लोक नृत्य का संबंध जो है आपका वह कर्नाटक से संबंधित है। किससे? कर्नाटक। प्रथम भारतीय जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था वो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे को प्रथम भारतीय थे जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में गलत सुमेलित विकल्प का चयन करना है। इसमें आपका गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पहले रेल मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे, ये भी बात सही है। शिक्षा मंत्री पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये पहले शिक्षा मंत्री थे, ये भी सही है। ऑप्शन इसमें जो मुझे लग रहा है डी है वही, नहीं सॉरी जस्ट मोमेंट प्लीज, इसमें ए बी सी जो इसमें गलत है वो ऑप्शन ही नहीं है। ये तो तीनों इसमें सही है, वो ऑप्शन आपका छूट गया है, कट गया है। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। यहाँ से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 शुरू होता है। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा प्रैक्टिस सेट देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। कैसी? उचित समतावादी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। कहाँ किया करता था? चीनी यात्री वेन सॉन्ग के अनुसार हर्षवर्धन कट्टर बौद्ध था। ठीक है, वह महायान बौद्ध मतानुयायी था। ओके,
हर्षवर्धन कन्नौज और प्रयाग में धार्मिक सभाओं का आयोजन किया करता था। कहाँ? कन्नौज और प्रयाग में। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया? कुतुब मीनार का जो काम था वो आपकी इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से प्रसिद्ध ऊंची पत्थरों की मीनार यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जिसे उसकी मृत्यु के उपरांत इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? प्रथम जनगणना आपकी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ? मुंबई में हुआ था। काकोरी केस के अभिव्यक्तियों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? वो है आपका गोविंद बल्लभ पंत। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ये एन.जी. रंगा ने विरोध किया था। किसने? एन.जी. रंगा ने विरोध किया था। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह आपका सहारा मरुस्थल, डेजर्ट सहारा मरुस्थल जो है वो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत जो है आपका वह 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलोंग घाटी आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? चौथा स्थान है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ऑप्शन सी द राइट वन ओवर हियर। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यकाल होना, ये हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। ऑप्शन डी द राइट वन ओवर हियर। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी बेरोजगार का एक ऐसा प्रकार है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं, है ना। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक पाई जाती है और ये एक अदृश्य बेरोजगारी भी कही जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बजट एक लेख पत्र है। बजट जो है सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था आपकी नीति आयोग हो जाएगी। क्या? नीति आयोग जो है वो संविधानेतर संस्था हो जाएगी। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? बीमा क्षेत्र से संबंधित है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। प्रजातंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा एक सेकंड भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। कहाँ से ली गई है? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ये आपका भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट जो है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का जो है प्रावधान है, दी गई है। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? इसमें से तो इसमें जो आपका आयकर का एकत्रीकरण है ये कलेक्टर का काम नहीं है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ जो होता है वो आपका सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें देखिएगा, इसमें आपका आइसोबार वायुदाब, आइसोहाइट ऊंचाई, आइसोहेलॉइन बर्फ वर्षा और आइसोबॉथ गहराई। सी ऑप्शन जो इसमें है वो आपका राइट नहीं है, मतलब यहाँ से सुमेलित नहीं है। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है?
तो इसमें आपकी किण्वन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया? किण्वन की प्रक्रिया होती है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में आपकी ब्यूटेन गैस यूज होती है, प्रयुक्त होती है। आनुवंशिकता की इकाई आपकी क्या है? जीन जो है, जीन ये आनुवंशिकता की इकाई है। अगला क्वेश्चन, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या है? वैमनस्य का विलोम शब्द आपका सौमनस्य है। सूर्योदय का संधि विच्छेद जो है वह आपका सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। वाक्यांश का एक शब्द बताना है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। छक्का पंजा करना, इसका सही अर्थ है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ओछी हरकत करके काम सिद्ध करना। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक वर्ड इसमें कोई है जिसकी स्पेलिंग गलत है, इसमें वो हमको ढूंढना है। अलॉटमेंट जो है ये स्पेलिंग इसमें गलत है, बाकी बारो, टैरिज्म, अलाउंस ये सारे सही हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो लाइन लिखी है इसके लिए एक शब्द हमें बोलना है। अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रिजाइन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमी कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? ऑटोनॉमी कहेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन इज, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। एक अलग है इसमें, वो अलग कौन है? हत्या करना, वध कर देना, कत्ल कर देना, ये सब क्या है? ये सब मारने की तरफ चल रहे हैं, यानी कि जान से ख़त्म करना। अपहरण यानी कि उसको उठा ले जाना, ये इन सबसे डिफरेंट हो जाएगा। 9:30 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं? तो ये जो आपका है वो कितने अंश का कोण बनाती हैं? 150 डिग्री का, 150। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, देखिएगा क्वेश्चन बड़ा है, इसको थोड़ा ठीक से पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और एक कारण दिया गया है। एक स्टेटमेंट है, एक उसका रीजन है। आपको कथन और कारण को पढ़ना है और उसके आधार पर उत्तर देना है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? कथन यह है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा किसान खेती से जबरन बाहर होते जा रहे हैं। दूसरा कारण उसका ये है, कारण क्या है? कारण ये है कि उनका भूमि आधार ज़्यादा छोटा होता जा रहा है, इसलिए। राइट इसमें क्या हो जाएगा? दोनों कथन और कारण सत्य हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या करता है, बात दोनों सही है ना। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा किसान खेती से जबरन बाहर होते जा रहे हैं, उनका भूमि आधार जो है ज़्यादा छोटा होता जा रहा है, इसलिए ये उसका कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की सूची में किन 3 खेलों को हटा दिया गया है? वो जो 3 खेल हट गए हैं वो आपके कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी, इनको हटा दिया गया है। संसद ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है? कौन सा ऐप है? वो है डिजिटल संसद। किस ऐप को लॉन्च किया है? डिजिटल संसद को लॉन्च किया है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर, भारत में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर, भारत में। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? कौन? केरल उच्च न्यायालय जो है हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। 55 नंबर देखिए, जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून लागू किया है? फिलीपींस ने। किस देश ने? फिलीपींस ने। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सैफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया? वो मिशन क्या था? ऑपरेशन गंगा। कौन सा मिशन था? ऑपरेशन गंगा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, देखिएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया है? वो है आपका रूस। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक आपके कौन हैं? इसमें दलाई लामा और डेसमंड टूटू। कौन? दलाई लामा और डेसमंड टूटू। ठीक है, ऑप्शन सी है वो आपका राइट हो जाएगा। पहला, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वो पहला नरेंद्र मोदी जी को उससे सम्मानित किया गया है। वाटर लिली भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है?
कौन सा पड़ोसी देश है? वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। वाटर लिली, भारत का जो पड़ोसी देश है उसका राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, देखिएगा इसको मैच करना है हमें। 62 नॉर्वे और एक इधर, एक सेकंड प्लीज, एक तरफ आपके ये सभी जो हैं ये सभी देश हैं, ये सभी उनकी राजधानियां हैं। ठीक है, तो हमको ये दोनों सही तरीके से मैच करना है कि किस देश की कौन सी राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी आपकी ओस्लो है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और उसके बाद आपका आता है इसमें साइप्रस। साइप्रस की राजधानी आपकी निकोसिया है। क्या है? निकोसिया। ठीक है, तो आपका A4B1 हो जाएगा, यानी कि A4B1 हो गया। अब देखिए जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिब्लिसी, है ना, यानी कि C3 मैच हो गया। फिर ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो आपकी वियना है। क्या है? वियना, D2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका D जो है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? किसे? नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डैश द्वारा घोषित किया गया था। किसके द्वारा? ये आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था पहला राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 65 इज, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। गोल गुंबद भारत के किस राज्य में है? गोल गुंबद आपका भारत के कर्नाटक राज्य में है। झारखंड का लोक नृत्य आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका पाइका और छऊ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी और सी जो है वो राइट हो जाएगा। जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जूडो जो है आपका वो इसमें जूडो जो है इसमें आपका चीन, स्पेन, नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। नीचे ऑप्शन हमारे क्या है इसमें? हाँ, जापान हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से जो है पीटी उषा को जाना जाता है। गोल्डन गर्ल और उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये आपका 1972 में किया गया था। कब? 1972 में। यहाँ से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 शुरू होता है। 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग रिवाइज करेंगे। देखिएगा, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या आपकी स्वामी दयानंद के द्वारा की गई। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का वैदिक परंपरा में दृढ़ विश्वास था। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या स्वामी दयानंद द्वारा की गई है। वेदों की ओर लौटो, ये नारा भी स्वामी दयानंद ने दिया है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना भी की है। ऑप्शन दूसरा, क्वेश्चन दूसरा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? कौन? पील आयोग। कौन सा आयोग? पील आयोग। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक सूची दूसरी सूची से मिलाइए। ये स्थल हैं और ये नदी हैं। ठीक है, स्थल और नदी को मैच करना है। जैसे हड़प्पा, हड़प्पा किसके साथ जाएगा आपका? हड़प्पा जाएगा आपका रावी के साथ में, है ना। फर्स्ट वन मैच कर गया। मोहनजोदड़ो सिंधु, ठीक है। लोथल आपका किसके साथ जाएगा? लोथल भोगवा के साथ, ये तो सारे सही लिखे हुए हैं। और कालीबंगा ये घग्गर, ठीक है। यानी कि इसमें ऑप्शन क्या होगा? A1 B2 C3 D4। कहने का मतलब है ऑप्शन ए, A1 B2 C3 D4 राइट है। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है? देखिएगा, एक सेकंड प्लीज। पहली बात तो ये है कि जहां से ये, जैसे ये शिवाजी की माता, इसमें शिवाजी की बात हो रही है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म आपका 1627 ईस्वी में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। 1627 ईस्वी को शिवनेर के किले में हुआ था। कहाँ? शिवनेर के किले में हुआ था। ठीक है, अब इसमें देखिए
जीजाबाई शिवाजी की माता थी। जीजाबाई शिवाजी की माता थी। समर्थदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। कौन? समर्थदास कौन थे? जो उनके जो है आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, समर्थदास। ओके। शहाजी भोसले शिवाजी के पिताजी थे। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। तो इसमें भी आपका A1 B2 C3 D4 करके आंसर आपका इसमें ए जो है वो हो जाएगा। 6th वन क्वेश्चन कहाँ पहुंच गए? 6th वन क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन फिर उसी प्रकार से है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, आसानी रहेगी। एक सूची है इधर, कांग्रेस अध्यक्ष की दूसरी अधिवेशन स्थल की है, इसको हमें मैच करना है। तो इसमें आपका कैसे मैच होगा? जस्ट मोमेंट प्लीज। ऑप्शन A B, अच्छा C नीचे पहुंच गया है, तो इसको मैच करने में दिक्कत होगी थोड़ा। चलिए, ये इसमें डॉक्टर एम एस अंसारी को हम किससे मिला देंगे? MS अंसारी हमारे मद्रास के साथ मिल जाएंगे। पुरुषोत्तम दास टंडन हमारे ये जाएंगे नासिक के साथ में। सरोजनी नायडू आपकी कानपुर, और सुभाष चंद्र बोस एक बचा वो हमारा हरिपुरा हो जाएगा, है ना, हरिपुरा या त्रिपुरा। तो ये मिल गया हमारा। इसमें आपका जाएगा A3B4 है ही नहीं इसमें। A3B4 कहाँ है? ये रहा A3B4 C2D1, ऑप्शन C आपका राइट हो जाएगा। 7th वन क्वेश्चन देखिएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन एक विशेषता नहीं थी। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, माउंटबेटन योजना के तहत। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, किसके द्वारा? अबुल कलाम आजाद के द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहां से? यह आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। कहां? दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। संगमरमर क्या है? संगमरमर आपका कायांतरित चट्टान है। संगमरमर कायांतरित चट्टान है। कौन सा जोड़ा इसमें आपका गलत है? गलत इसमें क्या हो जाएगा? कोटा चंबल सही है, सूरत ताप्ती सही है, जबलपुर नर्मदा सही है, भुवनेश्वर महानदी आपका ये जोड़ा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, भारत का अक्षांशीय फैलाव क्या है? ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 4 एंड 37 6 एन हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यह आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6.1, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। लोग शिक्षित तो हैं लेकिन बेरोजगार हैं। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? यह आपकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को प्रोत्साहन देना। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहन देना। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? यह आपका गेहूं पर पड़ा। वस्तु और सेवा कर GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? यह आपका फ्रांस था। कौन? फ्रांस था। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है। कहां से प्रभावित है? इंग्लैंड से प्रभावित है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, वह है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है, मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई? वह है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कौन से भाग में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई। जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख जो होता है वह कौन होता है? पुलिस अधीक्षक। SP जो होता है जिले की पुलिस जो होती है उसका प्रमुख होता है SP। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? नगर परिषद। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? उसको काला दिखाई देता है। झूठ को पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? उसको पॉलीग्राफ कहते हैं। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। रेडियो एक्टिव का आविष्कार किसने किया था? रेडियो एक्टिव का आविष्कार बैकरेल ने किया था। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है।
हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। लघुत्तम सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? यह आपका अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण होगा। विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण होगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको एक शब्द में हम इंद्रजीत कहेंगे। जो इंद्र पर विजय प्राप्त करता है उसे इंद्रजीत कहते हैं। कुल कुल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा? शबवंश हो जाएगा। कुल कुल शब्द युग्म का सही अर्थ शबवंश हो जाएगा। कुल कुल, ठीक है। एक हो गया कुल यानी कि कुल मिलाकर, यानी कि शब्द। दूसरा कुल, तुम किस कुल में पैदा हुए हो, तो वो हो गया वंश। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य आपका गंदा पानी उबालकर पिए। गंदा पानी उबालकर पिए, ये आपका वाक्य शुद्ध है ना? वाक्य शुद्ध है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये आपके कौन बने हैं? राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव लॉन्च की है? किसने? सुरेश रैना ने बिलीव लॉन्च की है, अपनी आत्मकथा लॉन्च की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? ये आपके पियरे ओलिवर गैरिंचस बने हैं। कौन? पियरे ओलिवर गैरिंचस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जो है वो आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 4 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी 2022 को देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये आपके भरत सुब्रमण्यम बने हैं। कौन? भरत सुब्रमण्यम बने हैं। हाल ही में शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो एकमात्र हवाई अड्डा चेन्नई हवाई अड्डा बना है। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? 43वां, 43वां, ठीक है, 43वां स्थान रहा है। हाल ही में नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? इंडोनेशिया को घोषित किया है। किसको घोषित किया है? इंडोनेशिया को घोषित किया है। ऑन बोर्ड माय ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रत्नाकर शेट्टी। कौन? रत्नाकर शेट्टी हैं। 24 वर्षीय निखत जरीन ने बॉक्सिंग में 5-0 से किसको हराकर गोल्डन मेडल जीता है? जिटपोंग जुटामस को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। नहरों का देश भारत के किस पड़ोसी देश को कहा जाता है? नहरों का देश भारत के पाकिस्तान। नहरों का देश भारत के पाकिस्तान देश को, पड़ोसी देश को कहा जाता है। पाकिस्तान क्या है? पड़ोसी देश है। वियतनाम की राजधानी और मुद्रा क्या है? वियतनाम की राजधानी हेनोई और मुद्रा दोंग है। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट वन। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? इसमें से आपका 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस सही सुमेलित नहीं है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी होता है। और इसमें राष्ट्रीय दिवस 15 जनवरी गलत है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी सही है। ठीक है, इसमें जो आपका सी ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन गलत हो क्यों जाएगा? कब मनाया जाता है? जो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस है ये 15 जनवरी ना होकर के कब होता है? 12 जनवरी। कब होता है? राष्ट्रीय दिवस, युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बाकी आपके सारे इसमें सही हैं। आगे बढ़ते हैं। वेम्बनाड क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में है? वेम्बनाड जो झील है वह भारत के केरल राज्य में है। कहाँ? वेम्बनाड झील भारत के केरल राज्य में है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू आपका असम राज्य का लोक नृत्य है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है क्या? ग्वालियर घराना। कौन सा घराना? ग्वालियर घराना। टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? ये आपके USA के खिलाड़ी हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपका है वह ओजोन क्षरण से संबंधित है। किससे? ओजोन क्षरण से संबंधित है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से
कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी जो है वह जैविक मरुस्थल कहलाती है। हम पहुंच गए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे। 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, 4th वन को डिस्कस करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इज, देखिए 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में कौन सा एक परिणाम था? क्या था वो आपका जो परिणाम था? वो था ब्रिटिश युद्ध जीत गए। क्या रिजल्ट था? ब्रिटिश युद्ध जीत गए। ठीक है, ऑप्शन ए इधर राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट कहता है 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही काल अनुक्रम कौन सा था? तो सही काल अनुक्रम जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा? अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, फिर वांडीवास युद्ध, उसके बाद आएगा आपका बक्सर युद्ध। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो स्थानीय नाम मृतकों का टीला। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये आपके मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा ये आपके पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ? पुर्तगाल का रहने वाला था। दूसरा है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना। इधर संस्था है और इधर उसके संस्थापक हैं। संस्था और संस्थापक को मैच करना है। तो देखिएगा अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932, इसके संस्थापक आपके कौन? महात्मा गांधी जी हैं। दलित वर्ग मिशन समाज 1906, इसके संस्थापक आपके BR सिंधे हैं। इसमें भी वही होगा A2 B2 C3 करके मुझे लगता है। बहुजन समाज 1910, इसके संस्थापक मुकुंद राव पाटिल हैं। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924, इसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये आपको सबको, ये आप सभी को रटने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए सीधे सीधे दिए हैं, इनको आप रट लीजिए। किसने किसकी स्थापना की थी, संस्थापक कौन है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? वो क्या होगा आपका? वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। अधिनियम कौन सा था? 1919 का रॉलेट अधिनियम। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र जो था आपका वो जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। किसने? जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। फिर से आपको मैच करना है। यहाँ पे देखिएगा एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ उसके लेखक हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके लेखक ताराचंद हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके लेखक के दत्ता हैं। क्या? के दत्ता, सॉरी के दत्ता यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो A1 हो गया, B4 हो जाएगा। A1 B4 हो गया है ना। पहले के ताराचंद सही है, दूसरे के दत्ता हो गए। तीसरा है प्रोसेप्ट्स ऑफ जीसस। क्या? जीसस है यहाँ पे, जीसस। प्रोसेप्ट्स ऑफ जीसस, इसके आपके राजा राममोहन राय 3। ठीक है, और इंडियन मुसलमान, इसके कौन हो जाएंगे? आपके WW इंटर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट वन इसमें से आपका क्या हो जाएगा? राइट वन हो गया इसमें आपका यही हो जाएगा A1 B4 C3 D2 करके, है ना। ऑप्शन ए था राइट वन। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा आपका यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली ने दिया था। संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत जो है वह पामीर को कहा जाता है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, क्या हो जाएगा इसमें? 68-7 पूर्व गुजरात में। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अरावली श्रेणियाँ आपके राजस्थान राज्य में स्थित हैं। कहाँ? राजस्थान राज्य में स्थित हैं। कौन इसमें सुमेलित नहीं है? सही तरीके से सुमेलित कौन सा नहीं है? जैसे इधर है आपका जवाहर सागर, ये आपकी जो है शक्ति परियोजना है। ठीक है, दूसरे उसके राज्य हैं। ओके, जैसे जवाहर सागर किससे मिलेगा? आपका राजस्थान से। ठीक है, और नागार्जुन सागर किससे मिलेगा? ये आपका नागार्जुन सागर जो है वह आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, शिव समुद्रम, क्या शिव समुद्रम कर्नाटक से मैच करेगा, जो कि आपका केरल से है, ये गलत हो जाएगा। गांधी सागर जो है ये आपका किससे? मध्य प्रदेश से मैच करेगा। ये तीनों सही हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। शिव सुंदरम यहाँ पे केरल की जगह अगर कर्नाटक होता, क्या अगर यहाँ पे आपका कर्नाटक होता तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। केरल है इसलिए ये सुमेलित आपका नहीं होता है। ऑप्शन सी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई?
तो ये जो स्थापना थी वो आपकी तारापुर में हुई। कहाँ? तारापुर में हुई। फिर से अगला, फिर वही मैचिंग करनी है हमको। मैचिंग देखिएगा, मैचिंग वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो ये टाइम भी लेकर के जाते हैं, प्लस इनमें बहुत जो है दिमाग लगाना पड़ता है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। इधर योजना है और इधर कार्यक्रम है, ठीक है। तो देखिए जो प्रथम योजना है, प्रथम योजना, ये प्रथम यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल क्या रहा? ये हमारी 1951 से लेकर के 1956 तक इसका कार्यकाल रहा। कार्यक्रम इसका क्या था? सामुदायिक विकास। क्या था? सामुदायिक विकास, यानी कि A2 किससे मिला? A2। इसको देखते हैं, हो सकता है A2 यही ऑप्शन सही हो जाए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि हमारी 1956 से लेकर के 1961 तक रही द्वितीय योजना, इसका कार्यक्रम तीव्र औद्योगिकरण था। क्या था? तीव्र औद्योगिकरण, ठीक है, B1, ठीक है, ये भी मैच होता है। तृतीय योजना हमारी, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 66 तक रही है। कहाँ? 1961 से लेकर के 66 तक। ये इसका कार्यक्रम था आधारभूत उद्योगों का प्रसार। ओके, तो इस तरीके से चतुर्थ योजना क्या रही? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यक्रम था वो था स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास। पंचम पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यक्रम था वो था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा D5E3, नहीं एक सेकेंड, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 इसका राइट वन ऑप्शन हो जाएगा हमारा D हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं, जो है ये मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? यह आपकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से संबंधित है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? यह आपका IBRD का वार्षिक प्रकाशन है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन कार्यों का योगफल, उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वां संविधान संशोधन। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर आपके भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। राज्यसभा कब भंग की जाती है? राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। जिला स्तर का मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश कहलाता है। क्या? रिटर्निंग ऑफिसर। क्या कहलाता है? रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितनी? अनंत। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन सी द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 88 इज सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? सामान्यतः गुब्बारे में आपकी हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? RDX का अन्य नाम आपका साइक्लोनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लोनाइट। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है कौन सा? O होता है। O जो है ये ब्लड ग्रुप, ये यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। संघार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संघार का सही संधि विच्छेद आपका सम प्लस हार जो है ये संघार का संधि विच्छेद हो जाएगा। मूर्त शब्द किसका विलोम है? मूर्त शब्द आपका अमूर्त का विलोम है। किसका? अमूर्त का विलोम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री, दुहिता, तनया, सुता ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं, लेकिन दौहित्र जो है यह है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। भविष्य में होने वाला क्या कहलाता है? भावी कहलाता है। जैसे आप सभी हम कहते हैं कि जैसे आप सभी भावी गवर्नमेंट क्या हैं? एम्प्लॉयमेंट है ना? तो ये क्या हो जाएगा? भावी। भावी का मतलब भविष्य में होने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हैं, एम्प्लॉयमेंट
देखिए एम्प्लॉयर, दिन, दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दिन का मतलब हो जाएगा दिवस, दीन का मतलब हो जाएगा गरीब। क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो हमारा पेट्रीफाई है इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम आपका कंबाइन हो जाएगा। क्या? कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स, हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स सपोर्टेड हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स। सपोर्टेड आएगा यहाँ पे। उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी समूह से अलग है। कौन अलग है? मार्च, अगस्त, दिसंबर, अप्रैल इन सभी से अलग है। ये हमारे 31 दिन वाले हैं और ये हमारा 30 दिन वाला है। देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? ये आपका मुंबई में शुरू किया गया। कहाँ? मुंबई में शुरू किया गया। भारत के किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 दिया गया है? ये आपके इंदौर को दिया गया है। किसको? इंदौर को दिया गया है। ऑप्शन डी द राइट वन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन में 53 देखिएगा। हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वीमेन अवार्ड किसने जीता है? ये आपके सुष्मिता सेन ने जीता है। हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? गंजम। कौन सा जिला? गंजम जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। रिसेंटली किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की थी? किसने जारी की थी? विश्व आर्थिक मंच ने जारी की थी। रिसेंटली इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये आपका बेंगलुरु में आयोजित किया गया। कहाँ? बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। रिसेंटली जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? भारत 136वें स्थान पर है। रिसेंटली बखिरा वन्य जीव अभयारण्य को रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में है। रिसेंटली किस मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। रिसेंटली कौन प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं? फ्रांसीसी केरे बने हैं। कौन? फ्रांसीसी केरे बने हैं। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। सूडान की राजधानी आपकी खुर्द खार्तूम। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है। ब्रिक्स का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? ब्रिक्स का प्रथम अधिवेशन आपका 2009 रूस में हुआ। कहां? 2009 रूस में हुआ। नेक्स्ट वन, चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील आपकी उड़ीसा राज्य में है। पंडित भीमसेन जोशी हैं, हिंदुस्तानी गायक हैं। पंडित भीमसेन जोशी आपके हिंदुस्तानी गायक हैं। विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है किस प्रदेश में है? वो आपके पश्चिम बंगाल में है। देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी किस राज्य से हैं? वो आपकी केरल राज्य से हैं। कितने, कहाँ से? केरल राज्य से। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने? जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर ने की थी। डियर फ्रेंड, यहाँ से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 शुरू होता है। 4 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लगता है तब आप तक पहुंचती है, इसलिए ताकि आपका फुल रिवीजन हो पाए, है ना, एक झलक में आप पूरा रिवाइज कर पाएँ। ये जो हम लोग प्रकाशन पढ़ रहे हैं कौन सा है? रोजगार विद अंकित जो सर हैं, अंकित भाटी सर, उनका है। और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं। 5 इस क्लास में हो जाएंगे। इसके बाद 2 क्लासेस और होंगी जिनमें 5-5 करके करा दिए जाएंगे। 1-1 घंटे क्लासेस रहेंगी और जो है 3 क्लासेज में ये खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास 2-3 और बच्चे हैं प्रकाशन, उनको भी खत्म करना है। ठीक है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो इसने जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि की। कौन पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक आपके अपने दादा भाई नौरोजी हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी हैं। 1815 ईस्वी में
किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? किसने? राम मोहन राय ने की। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे। कौन? मौलवी लियाकत अली थे। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ये आपके कालीबंगा स्थान से मिला है। डियर फ्रेंड, एक बात कहना चाहता हूँ, 110% कह सकता हूँ, जितने प्रैक्टिस सेट में फुल रिवीजन करा रहा हूँ, अगर आप इतना कर लेते हैं, बहुत क्वेश्चंस आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, सारे प्रैक्टिस से रिवाइज कर लीजिए, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की थी। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार थे राजा महेंद्र प्रताप। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता यानी कि ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आपके अपने क्लीमेंट एटली थे। कौन? क्लीमेंट एटली। सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह है, कौन सा ग्रह है? बुध एवं शुक्र। कौन? बुध एवं शुक्र ग्रह। किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? मेघालय की। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली पर्वत जो है हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, यह आपकी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है प्रति व्यक्ति आय से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपका दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? बहुराष्ट्रीय कंपनी से ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनी जो कई कंट्रीज में अपना कार्य संचालन करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाएगा? सकल प्राथमिक घाटा कहा जाएगा। भारत में आर्थिक नियोजन का पिता किसे कहा जाता है? एम विश्वरैया को कहा जाता है। क्या आर्थिक नियोजन का पिता? आर्थिक नियोजन का पिता कौन है? एम विश्वरैया। एम विश्वरैया जो है आर्थिक नियोजन के पिता हैं। आर्थिक नियोजन कोई व्यक्ति नहीं है, भारत में आर्थिक नियोजन की बात हो रही है। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? वास्तविक कार्यपालिका आपकी मंत्रिपरिषद है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 335 में किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान है। जिलाधीश प्रशासन की धुरी है, कथन है किसका? अटल बिहारी वाजपेयी का कथन है कि जिलाधीश प्रशासन की धुरी होता है। क्यूसेक किसकी मापन इकाई है? क्यूसेक आपकी जल के बहाव की मापन इकाई है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो ये जो है आपका केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को वातानुकूलित करता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल। वायुयानों के टायरों में भरी जाने वाली जो गैस है वह आपकी नाइट्रोजन है। क्या वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस होती है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन। क्या? मृदा विहीन पादप संवर्धन। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है ज्ञान होना। जैसे हम लोग कहते हैं कि अब जाके तुम्हारी आंखें खुली हैं, कहने का मतलब अब तुम्हें अपने जो है
आपका लक्ष्य अब याद आया है। जो आंखों के सामने हो उसे हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं, जो आंखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा, क्या चिदम्बरा कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? गरुड़ जो है ये भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आवृत शब्द का विलोम कौन सा है? आवृत शब्द का विलोम अनावृत हो जाएगा। आवृत शब्द का विलोम अनावृत हो जाएगा। आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप GUVI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? वो हैं आपके अपने स्मृति मंधाना। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव किन्हें बनाया गया है? तो ये जो बनाए गए हैं वो हैं आपके अजय प्रकाश साहनी। कौन? अजय प्रकाश साहनी। गांधी टोपी गवर्नर नामक पुस्तक विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ये आपके M वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? M वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। राजनीतिक गतिविरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सूडान। कौन सा देश है? सूडान है। कौन सा देश है? सूडान। 22 अगस्त 2021 को किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया? वो आपका गोवा है। 28 सितंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा है? पाकिस्तान ने रखा है। रिसेंटली हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया गया। कब? 30 मई को मनाया गया। रिसेंटली गृह मंत्री अमित शाह ने नए अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का आधारशिला कहाँ रखी है? अहमदाबाद में। कहाँ रखी है? अहमदाबाद में रखी है। रिसेंटली भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ है? ये आपका बिहार में है। भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो ये जो आपका देश है वो बांग्लादेश है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। टेंगे जिस देश की मुद्रा है उस देश की राजधानी है। क्या है? नूर सुल्तान। कौन सी है? नूर सुल्तान। विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र भारत की प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? ये आपकी 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। IMF का पूरा नाम क्या है? IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? ये आपका कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता में स्थित है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ये आपकी बिहार में प्रचलित है। भारत के किस राज्य में गुप्तकाल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? ये आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध आपका हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले कहना चाहूँगा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। सारी क्लासेस मैं वहाँ भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो और इस तरीके से जो सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है ये आपके लिए रामबाण होने वाला है। यहाँ से आपको कम समय में टोटल रिवाइज हो जाता है। हरित ग्रह प्रभाव का अर्थ क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के साथ वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।